विवेकानंद कोचिंग चैनल, मैं गोकुल कुमार आप सभी को अपने इस चैनल पर स्वागत करता हूं। और आज का जो इस वीडियो में आप लोग देखने वाले हैं वो खास करके स्टेट पेपर 1 और बिहार पुलिस का जो एग्ज़ाम होने वाला है, वीडियो ज़रूर देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा जो है इसे शेयर करें अपने सहपाठियों के लिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। प्रीवियस वाला अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप ज़रूर देखें, क्योंकि उसमें मैंने ज्योमेट्री का बेसिक से लेकर के ट्रायंगल तक जो है वो कॉन्सेप्ट क्लियर करवाया है। और इस वीडियो में आप लोग देखने वाले हैं सर्किल से रिलेटेड। अब बेसिक सब आदमी को तो पता होगा। मैं बात करूं वृत्त में, तो वृत्त में इतना सबको पता होगा कि ये क्या है त्रिज्या, ये क्या है व्यास, ये सब जानते हैं। और सबसे पहले जो क्वेश्चन आएगा वो आएगा आपको एक जीवा से। ये क्या है? जीवा। ये वृत्त का ये क्या कहलाता है? कॉर्ड, CHORD। कॉर्ड का मतलब होता है जीवा। और जीवा का क्या डिफिनीशन है, ये चीज आप पहले जानते कि कॉर्ड जो होता है वो वृत्त को दो भागों में विभाजित करता है। अगर कोई भी अगर क्वेश्चन पूछे कि कॉर्ड का क्या काम है वृत्त में, तो वृत्त में कॉर्ड जो होता है मतलब जीवा जो होता है वो वृत्त को दो भागों में विभाजित करती है। तो इसमें एक जो पार्ट होता है उसको हम क्या कहते हैं? दीर्घवृत्त। और छोटा वाला जो होता है उसको हम कहते हैं लघुखंड, दीर्घखंड। ये तुमने समझा, ठीक है। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट कि सबसे बड़ा जो जीवा होता है, व्यास जो होता है वो एक प्रकार के जीवा ही है। व्यास जो है वो क्या है? एक प्रकार की जीवा ही है। लेकिन वृत्त का व्यास, वृत्त के व्यास वृत्त को समान दो खंडों में विभाजित करती है। बाकी जितने भी व्यास है, जितने भी जीवा है, वह वृत्त को बड़ा या छोटे पार्टों में डिवाइड करती है। जबकि सबसे बड़ा जीवा, अगर क्वेश्चन कहे सबसे व्यास से रिलेटेड, मैं कंडीशन लिख रहा हूं यहाँ पे, ध्यान देना कि व्यास क्या है भाई। व्यास जो है वो एक प्रकार के जीवा भी है, एक जीवा है, जीवा भी है। और यह सबसे बड़ी वृत्त के सबसे बड़ी जीवा है, बड़ी जीवा है, ठीक है। सबसे बड़ी जीवा कौन है वृत्त की? वह है व्यास। तीसरा पॉइंट यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्वेश्चन पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन है जो वृत्त को समान दो भागों में विभाजित करता है? वो कौन होगा? व्यास में टिक मारेंगे, ठीक है। तो व्यास वृत्त को समान दो खंडों में विभक्त करती है। क्लियर हो गया? व्यास से रिलेटेड इतना पॉइंट। और जीवा क्या होता है ये हमने समझ गया। अब एक टॉपिक आता है, एक पॉइंट, स्पर्श रेखा। क्या आता है? स्पर्श रेखा से भी अक्सर क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो स्पर्श रेखा जो होती है वह वृत्त को किसी एक बिंदु पर क्या करती है? टच करती हुई गुजरती है। ऐसी रेखा जो वृत्त को किसी एक बिंदु पर स्पर्श करती हुई, स्पर्श मतलब छूना, छूते हुए गुजरती है, उस रेखा को हम स्पर्श रेखा कहते हैं। और उस बिंदु को हम स्पर्श बिंदु कहते हैं। तो ये जो पॉइंट है इसे हम क्या कहेंगे? स्पर्श बिंदु। स्पर्श बिंदु, एनी प्रॉब्लम? और ये जो रेखा है ए और बी, ये रेखाएं जो है वो क्या होगा? स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा। क्लियर हो गया? अब तुमसे क्वेश्चन एक पूछेगा, यहाँ से एक क्वेश्चन और, यहाँ से क्लियर हो गया? तो एक क्वेश्चन पूछेगा तुमसे कि एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जाएगी, खींची जा सकती है? क्या कहोगे? आनंद। क्या कहोगे? आनंद। क्यों? क्योंकि ध्यान देना, ऐसे वृत्त है ना ये। अब मान लो यहाँ पे हम ऊपर बना रहे हैं, ये वृत्त है। वृत्त पर देखो, एक यहाँ से स्पर्श रेखा गया, ठीक है।
एक स्पर्श रेखा हम यहाँ से खींच सकते हैं, एक स्पर्श रेखा यहाँ से खींच सकते हैं, एक स्पर्श रेखा यहाँ से खींच सकते हैं, ठीक ना। से बहुत सारे जो है वो हम स्पर्श रेखा एक वृत्त पर खींचे जा सकते हैं। लेकिन यहीं पर क्वेश्चन को क्या करेगा, देखो एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। कहेंगे अनंत। फिगर ड्रॉ करके भी तुम बता सकते हो। 2 नंबर में क्वेश्चन आए तो 1 नंबर में आए ऑप्शन में 1 2 अनंत, तो मार देना अनंत, तो बस हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन स्पर्श रेखा कितनी बिंदुओं पर टच करती है, एक बिंदु पर टच मार करके निकल जाएंगे। उस बिंदु को क्या कहते हैं, तो ऑप्शन में होगा स्पर्श रेखा, स्पर्श बिंदु, जीवा, त्रिज्या। क्या लिखोगे, स्पर्श बिंदु। लेकिन कहेगा उस रेखा को क्या कहते हैं, तो फिर क्या लिखेंगे, स्पर्श रेखा। क्लियर हुआ। अब एक क्वेश्चन आ जाएगा जहां से 3 क्वेश्चन क्रिएट होगा, तीनों में से कोई भी क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में पूछा जा सकता है। पहला क्वेश्चन कि व्यास जो है वो व्यास क्या, एक वृत्त की सभी व्यास क्या होती है, बराबर। क्या होगी, बराबर। इसलिए एक वृत्त के सभी त्रिज्याएं भी बराबर होती, एक वृत्त की सभी व्यासें भी बराबर और एक वृत्त की सभी त्रिज्याएं भी बराबर होगी। ठीक है, ये सारे फैक्ट आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अब यहीं से यहाँ पे क्वेश्चन को थोड़ा ट्विस्ट करके पूछ दिया जाए कि एक वृत्त पर किसी बाह्य बिंदु से, बाहर के बिंदु से कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। ध्यान से सुनना बात को पहले। एक वृत्त पर वृत्त के बाह्य बिंदु से उस वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, तो याद रखना हमेशा 2। कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, 2। हमेशा 2 स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। अगर मान लीजिए कि ये बाह्य बिंदु ए है और इस पर जो स्पर्श रेखा खींचा गया ए और बी, ठीक है, तो यहाँ पे आपने देखा कि एक बाह्य बिंदु से 2 से ज्यादा स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, नहीं खींची जा सकती है। नेक्स्ट फैक्ट, अगर आप इधर से भी लिखेंगे, यहाँ से एक बाह्य बिंदु हुआ, यहाँ से भी एक बिंदु से अगर मान लो M हमने लिखा, यहाँ पे N लिखा, O लिखा या P लिखा, कुछ भी लिखा, यहाँ से भी आपने देखा कि 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। किसी एक बाह्य बिंदु से एक वृत्त पर मैक्सिमम 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। हम पॉइंट लिख दे रहे हैं, किसी वृत्त के बाह्य बिंदु से 2 वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। ठीक है, लेकिन दोनों स्पर्श रेखा की लंबाई समान होगी। क्लियर हुआ। मैंने क्या कहा, एक वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर 2 स्पर्श रेखा खींची जा सकती है और दोनों की लंबाई क्या होगी, बराबर होगी, समान होगी। अब जैसे देखो, अगर OA का मान 5 सेंटीमीटर, ये भी कितना होगा, 5। अगर हम MN की 3 सेंटीमीटर, तो ये भी कितना होगा भाई साहब,